हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th की जितने भी विद्यार्थी प्री बोर्ड का इतिहास का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर कोड है 321 BBM है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो सेट है 321 BBM, ये हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आया यह पेपर 100% आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। इस पेपर को हम इस वीडियो में डिटेल्स मेरे प्यारे बच्चों हल करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम सब जितने भी आप सभी के सब्जेक्ट है क्लास 12 के सभी विषयों का जो प्री बोर्ड का पेपर हो हम हल कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का खंड क स्टार्ट होता है। खंड क में यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विनिमय प्रणाली में प्रयोग होने वाले हड़प्पा सभ्यता के बाट सामान्यतः किस प्रकार के पत्थर बनाए जाते थे। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों अगेट, दूसरा है जेप्सपर, तीसरा है चर्ट और चौथा है चलसीडनी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी जेस्पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा क्या है मेरे बच्चों, राइट है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्राय की रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में प्राप्त होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ऐहोल अभिलेख, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है यहाँ पर मुझे प्रयाग प्रशस्ति और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, चौथा नंबर दूसरा नंबर है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, यानी रेशम बुनकरों की श्रेणी किस अभिलेख में है, तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या है प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, कराय की अलवार उपासक थे। ऑप्शन है विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के या फिर शक्ति के। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है, जो अलवार किसके उपासक थे, तो विष्णु जी के थे। किसके थे, विष्णु जी के थे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि अली बिरूनी किस शासक का समकालीन था। तो मेरे प्यारे जो अली बिरूनी था, ये जो मेरे प्यारे बच्चों महमूद गजनवी के शासनकाल का समकालीन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चौथा नंबर है। पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हप्पी के भग्रवेशों को कौन प्रकाश में लाया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन लाया था, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन लाया था, कालीन मैकेंजी ने लाया था। किसने लाया था, कालीन मैकेंजी ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुगदीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल अरवार को लिखा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों किसने लिखा है, अमीर खुसरो द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के कार्य में लागू की गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गवर्नर जनरल कार्य था ये लागू किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा में उद्योग प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा है। यहाँ पर नौवां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम गोलमेज आंदोलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, दूसरा है 1931 ईस्वी में, तीसरा है 1932 में और चौथा है 1933 में। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर पहला है 1930 ईस्वी में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सब आते हैं खंड ब में, खंड ख में। खंड ख में आप सभी के अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या करा है कि सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस शासन काल की हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो आंसर PDF है यानी आंसर को 60 इस पेपर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है,
12वां वाला क्वेश्चन करा है कि प्राचीन धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा मिलती है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। ठीक है। अगला है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। चौथा है कि सिंधु घाटी के पूर्व क्षेत्र के लिए लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसकी फारसी शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सभी को यहाँ पर तैयार कर लेना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब हम सब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों खंड अंगा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों के संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो मेरा करा है कि 600 से जो 500 के बीच ईसा पूर्व क्या हुआ था, कौन सी घटना हुआ था, उसी का आप सभी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो आइए हम सब सभी घटनाओं का यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि जो 600 और 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि इस काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जीवन काल माना जाता है। ठीक है। ख वाला है कि 335 से 375 ईसा पूर्व, यह काल समुद्रगुप्त के शासन काल से संबंधित है। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि 606 से 647 ईसा पूर्व क्या कौन सी घटना हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों यह काल हर्षवर्धन के शासन काल का है। किसके शासन काल का? हर्षवर्धन के शासन काल का है। अगला यहाँ पर कि घवला के 712 ईस्वी में क्या हुआ था। तो क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है। 712 ईस्वी में। अगला यहाँ पर है अंगा वाला कि 1939 ईस्वी में कौन सी घटना हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 ईस्वी में। अगला यहाँ पर है कि पानीपत। ठीक है। यानी 1971 ईस्वी में क्या हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है। 6 वाला कराए कि 1949 ईस्वी में कौन सी घटना हुआ था। तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा है। अगला करा है कि ब्रिटिश सरकार ने अफगान युद्ध की तैयारी की थी, यानी 1838 ईस्वी में किया था। ठीक है। झ वाला है कि 1938 ईस्वी में क्या हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का मानचित्र से संबंधित 26 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा है कि दिए गए भारत रेखा चित्र मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम सही स्थान के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। यानी 1 अंक जब आप स्थान मानचित्र में भरते हैं तब उसे मिलता है, और नाम जब लिखते हैं तो उसका 1 नंबर मिलता है। यानी पूरे 2 नंबर आप सभी को एक क्वेश्चन से मिलने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है, ये जो यहाँ पर दिया गया है कि वह स्थान जहाँ मुगल बादशाह अकबर मकबरा स्थित है, तो आप सभी को क्या करना है, एक मानचित्र यहाँ पर आप सभी को भारत का दिया जाएगा। तो भारत में क्या करना है, आप सभी को मानचित्र में इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर स्थान मानचित्र भरना है। ठीक है। और फिर यहाँ पर कर रहा है अगला कि केवल दृष्टिबद्ध प्रछातियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र के लिए विकल्प स्वरूप है। ठीक है। यानी जो बच्चे देख नहीं पाते हो उनके लिए क्वेश्चन है कि आप सभी को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है। स्थान नहीं भरना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि मुगल बादशाह अकबर मकबरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर सारा आंसर मैं यहाँ पर लिख कर आया हूँ। लिखेंगे यहाँ पर कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिंदकरा क्या है, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध के लिए जयवन विहार कहाँ बनाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध के लिए जेतन विहार श्रीवस्ती में बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि श्री रामचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वराज भवन कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज भवन इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को पूरे पेपर का सॉल्यूशन करके आप सुने प्री बोर्ड में जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा पेपर मैं
अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है पूरा आंसर सहित। वहाँ जाकर इस पेपर का PDF डाउनलोड करके आप सब मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को जरूर से हल करके जाइएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगे तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्लास 12 के जितने विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे बच्चों उनके लिए उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।